हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आंसर की आने के बाद जो आप लोगों ने अपना स्कोर कमेंट किया, जो आप लोगों ने पोल में अपना जो है स्कोर रेंज बताया। तो ज़्यादातर लोग आप में से जो मुझे देखते हैं वो मेरा पोल ज़रूर देख चुके होंगे और अपना वोट ज़रूर दे चुके होंगे। इसके अलावा कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे ये तो एनटीए की जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ था, उस हिसाब से मैंने टोटल कैंडिडेट्स लेके उनके रिजर्वेशन बेस्ड जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट सेलेक्ट करता है एनटीए, तो वो भी लेके आपका जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया कि किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होने वाले हैं आपके अगले स्टेज के लिए, स्किल टेस्ट के लिए। और इसके बाद जो वीडियोस मेरे आएंगे उसमें आपके स्किल टेस्ट के बाद फाइनल कट ऑफ वगैरह भी पता चलेगी। और जो लोग ये पूछना चाह रहे होंगे कमेंट में आके अभी कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, तो उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो डाला है, 2 वीडियो पहले, वो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा। और जितने भी सवाल आपके फॉर्म भरने से लेके आपके रिटायर होने तक जो भी सवाल आपके मन में बनते हैं उन सबसे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट 2024 इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती की, उसमें जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा जानकार हैं, जिन्हें कट ऑफ का बहुत अच्छा ज्ञान है, मुझसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो ना देखें और स्किप करके चले जाएं। जिन्हें ज़रूरत है, जो जानना चाहते हैं कि क्या कंडीशंस बन रही हैं और कहां तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी, वो लोग ही इस वीडियो को देखें। और पहली बार आए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। अब देखते हैं सबसे पहले कि कितने गुना कैंडिडेट उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन का एक हिस्सा दिखा रहा हूँ, सिलेक्शन प्रोसीजर। इसमें यहाँ से आप पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा है, ठीक है, 5 कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन शैल बी शॉर्ट लिस्टेड कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज अगेंस्ट ईच नोटिफाइड वैकेंसी, ठीक है, फॉर अपेयरिंग इन स्टेज 2 एग्जामिनेशन टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर एट ए लेटर डेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक वैकेंसी के लिए 5 गुना कैंडिडेट जो है आपके सेलेक्ट किए जाएंगे आपके अगले जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके लिए। तो अब यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि 5 गुना सेलेक्ट होंगी और आपकी टोटल वैकेंसी जो है वो है पेड अप्रेंटिस और जूनियर असिस्टेंट मिला के 1054 के आसपास, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। तो इसका जब हम 5 गुना करेंगे और उसके बाद कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन डिवाइड करेंगे, तो रिजर्वेशन भी मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ। ये आपका रिजर्वेशन है, पहले वर्टिकल रिजर्वेशन, ठीक है, ये आपका वर्टिकल है, यानी टोटल अगर 100% कोई वैकेंसी आती है तो उसमें वर्टिकल रिजर्वेशन ही सबसे पहले बनाया जाता है, जिसमें 40% अनरिजर्व्ड है, मतलब किसी के लिए आरक्षित नहीं है। वो कोई भी व्यक्ति ज़्यादा नंबर लाके टॉप 40% में आ सकता है, उसकी बेसिक कैटेगरी कुछ भी हो, ठीक है। तो ये अनरिजर्व पोस्ट हो गई। 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है और इसमें वो लोग आते हैं जिनको SC ST या OBC का आरक्षण प्राप्त ना हो, ठीक है, तो वो लोग आ जाते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो। उसके बाद आते हैं OBC 27% रिजर्वेशन के साथ, ST 2% और SC जो है 21% रिजर्वेशन के साथ। इस वैकेंसी में जो वर्टिकल रिजर्वेशन का दायरा है वो मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखें तो 20% महिलाएं, 2% डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, 5% एक्स सर्विसमैन, 4% फिजिकली हैंडीकैप्ड और 1% स्पोर्ट्स पर्सन शामिल हैं, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो जब हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को जब 5 टाइम्स करेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल में डिवाइड नहीं करेंगे, हम वर्टिकल में डिवाइड करके आपको समझाएंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन तब काम करता है जब इनकी कैटेगरी से कोई बंदा पहले से जाके अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट ना हो। जैसे किसी बंदे को OBC का रिजर्वेशन प्राप्त है और OBC का रिजर्वेशन उसे दिया जा रहा है, इसके अलावा वो साथ में क्लेम करता है कि मुझे DFF का रिजर्वेशन भी चाहिए, तो अगर OBC से रिजर्वेशन से उसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है तो OBC का दिया जाएगा, और DFF के रिजर्वेशन से उसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है तो DFF का दिया जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक ही बंदे को डबल रिजर्वेशन में से एक दिया जाएगा जिससे उन्हें ज़्यादा लाभ मिलने वाला हो। यही चीज़ महिलाओं के साथ है। महिलाओं को 20% रिजर्वेशन है,
इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर आप जनरल में भी महिलाएं सेलेक्ट हो जाएं, ओबीसी में भी हो जाएं, एससी में भी हो जाएं और फिर 20% महिलाएं और अलग से रिजर्वेशन देके सिलेक्ट की जाएं और ऐसा बाद में पता चले कि टोटल वैकेंसी में 60% महिलाएं हो गई, 40% पुरुष बचे। ऐसा नहीं किया जाता है। अगर महिलाएं जो है ऑलरेडी 20% से ज़्यादा सिलेक्टेड हैं, ठीक है, तो फिर उन्हें रिजर्वेशन में फिर कट ऑफ घटा के उन्हें अलग से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर केवल पुरुषों की कट ऑफ पहले बना ली जाए, अगर एनटीए पुरुषों की कट ऑफ रिजर्वेशन सहित बना लेता है और उसके बाद 20% वैकेंसी खाली रखता है महिलाओं के लिए, तो उनकी कट ऑफ गिरा कर बनाता है, तो इससे कट ऑफ में थोड़ा फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा एनटीए ने लिख दिया अपने पेज पे कि अगर कोई महिला है और एससी कैटेगरी से आती है तो एससी की कट ऑफ आपकी जो जा रही है वो जा रही है 80 नंबर, ठीक है। और अगर हम केवल महिलाओं की निकालें तो महिलाओं का जो औसत इतना ज़्यादा है कि अगर हम उसे फीमेल रिजर्वेशन दे रहे हैं तो उसकी जा रही है 82, तो फिर उसे क्या है एससी का रिजर्वेशन दे दिया जाएगा, उसे फीमेल का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। मतलब जो रिजर्वेशन उसे ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा वो वाला रिजर्वेशन उसे दिया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है और सबसे ज़्यादा मेहनत का काम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को लगाना ही होता है, ठीक है। वर्टिकल का तो सीधा सीधा सिस्टम है, कितने % पोस्ट जो है किसको जानी है। अब इसके बाद जो आपने रिजर्वेशन सिस्टम देखा, अब इसके बाद हम कट ऑफ पर डिस्कस करेंगे। इसी रिजर्वेशन बेसिस पे पहले हम पोस्ट को डिवाइड कर लेते हैं, टोटल कैंडिडेट जो सिलेक्ट होने वाले हैं उनको डिवाइड कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं अप्रॉक्स कितने लोग क्वालिफाई करेंगे। तो इसमें मैंने जो है 1000 आपका 1054 हो रहा था, उसका 5 टाइम्स किया, प्लस कुछ पोस्ट इसको लेवल 5500 बनाने के लिए इसलिए लगाई हैं क्योंकि जो बच्चा सेलेक्ट होता है वो 5 से 5.5 गुना के बीच होता है, क्योंकि उनको रिजर्वेशन बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो इस वजह से 5.5 गुना के आसपास बच्चे, पिछले साल की भी आप अगर रिजल्ट उठा के दिखाएंगे, प्री का रिजल्ट देखेंगे तो उस लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से 5.5 गुना बच्चे हैं जो आपकी पहले पेपर की क्वालिफाई कैंडिडेट्स की लिस्ट आई थी। यानी 5 से 5.5 गुना के बीच कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, तो उस आधार पे मैंने इन्हें 5500 कर दिया है, ठीक है। अब 5500 कैंडिडेट अगर वो स्किल टेस्ट के लिए बुला रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है 40% तो अनरिजर्व हैं, ठीक है। 40% अनरिजर्व पास किए होंगे तो ये हो जाएंगे 2200, और ओबीसी पास किए होंगे इनके रिजर्वेशन के हिसाब से 27%, तो हो जाएंगे 1485। ईडब्ल्यूएस अपने 10% रिजर्वेशन के साथ, एससी अपने 21% रिजर्वेशन के साथ और एसटी अपने 2% रिजर्वेशन के साथ। यहाँ पर वर्टिकल रिजर्वेशन मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। वर्टिकल रिजर्वेशन के हिसाब से जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। इसके बाद इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एनटीए अपनी तरफ से अप्लाइड कैंडिडेट के हिसाब से बनाएगा, कितने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, कितने पेपर में बैठे, कितने एक सर्विसमैन बैठे, ठीक है। उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कितने लोग इस पेपर में बैठे होंगे, या कोई एक सर्विसमैन नहीं बैठा होगा या बैठा होगा, या डीएफएफ के कितने लोग बैठे होंगे, ठीक है। हम ओपन कैटेगरीज में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने लोग लगभग बैठते हैं और इतने इतने % सेलेक्ट होने हैं। तो हम इन्हें लेके जा रहे हैं। अब हम इनका जो है इनके आधार पे हमने लोग सेलेक्ट कर लिए कि 5500 टोटल कैंडिडेट जो है अब रिजल्ट के बाद सेलेक्ट होके जाना है। हमें अब बाकी से 2 लाख एग्जाम दे रहे हैं, 1.5 लाख दे रहे हैं, हमें इससे अब मतलब नहीं रह गया है। हमें केवल अब 5500 टॉप 5500 चाहिए। अब इसके लिए मैंने एक पोल लगाया अपने चैनल पर, वो पोल मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसमें कितने लोगों ने वोट किया और किस रेंज में मोस्टली लोगों के नंबर हैं। तो अब यहाँ से हम वो पोल का रिजल्ट देखने वाले हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में आपको भी काफ़ी हेल्प मिल सके और मुझे भी अच्छा लगे कि किसी वीडियो पर मैंने मेहनत की तो उसका कुछ रिजल्ट सामने दिख रहा है। कुछ लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग मेरा वीडियो लाइक करके जा रहे हैं, कुछ सब्सक्राइब करके जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को ये वीडियो नहीं पसंद आएगा, जो लोग कट ऑफ से मेरी बाहर हो रहे होंगे उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। लेकिन मैं कट ऑफ वो नहीं बना रहा हूँ जिससे कि पूरे लाखों बच्चों को अपना कट ऑफ के अंदर ले लूँ, मैं वो बना रहा हूँ जिससे 5500 बच्चों को लिया जा सके, क्योंकि इतने ही बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं अपने टाइपिंग के लिए। तो जिन्होंने अच्छा स्कोर किया होगा, अच्छी मेहनत की होगी, वो लोग अभी कट ऑफ की रेंज में मेरी आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो आगे की बात करें तो ये है मेरा पोल पे सवाल है इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी आपका स्कोर कितना है, ठीक है। तो इसमें 2000 लोगों ने वोट किया है, 2 के वोट्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। 2 दिन पहले का पोल है।
तो अगर मैं ज़्यादा वेट करता तो आपकी ये कट ऑफ की वीडियो जैसे जैसे लेट हो रही थी तो वैसे वैसे जो है आपके दिमाग में सवाल बढ़ते जा रहे थे। इसलिए मैंने 2 दिन का समय दिया कि 2 दिन में जितने पोल के रिजल्ट आ जाएंगे उस आधार पे फिर वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ पर पोल के रिजल्ट अगर आप देखें तो 54% लोग ऐसे हैं जो 75 से 80 के बीच में हैं, ठीक है, और 80 से 84 के बीच में है 20% लोग, 84 से 88 के बीच में है 13 और 88 प्लस हैं 13% लोग। और 88 प्लस वाले में सबसे ज़्यादा फर्जी वोटिंग होती है, क्योंकि जो जिसे कुछ नहीं मानना होता, जिसका स्कोर कम होता है या जो मजाक में पोल का रिजल्ट मार के चला जाता है, वोट अपना दे के चला जाता है, वो हाईएस्ट पे दे के जाता है ना, वो छोटे स्कोर पे देता है ना बीच वाले पे देता है, वो हाईएस्ट पे मार के चला जाता है, लो भैया मेरे आगे 90, ठीक है। तो हम यहाँ थोड़ी फर्जी वोटिंग मान सकते हैं। ऊपर जो है ये जेन्युइन है दोनों, ठीक है, ये जेन्युइन मानता हूँ, ये जेन्युइन मानता हूँ। तो अगर 54% लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर 75 से 80 के बीच में है, ठीक है, और 20% लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर 80 से 84 के बीच में है, उसके बाद 84 से 88 के बीच में 13% लोग हैं, तो भाई साहब कुल 2000 वोट हैं। 2000 वोट में अगर हम ये 54% छोड़ दें तो ये टोटल रिजल्ट 46% है, ठीक है, 46% लोग ऐसे हैं जो 80 से ऊपर हैं। मेरी वोटिंग में केवल मेरे चैनल पर वोट करने वाले लोगों में से बता रहा हूं, और कितने ही लोग होंगे जिनके नंबर 80 से ऊपर होंगे, ठीक है। अब यहां पर मैं इसकी 3% वोटिंग फर्जी मान लेता हूं, ठीक है। तो अब मैंने 46 हटा के 43 कर दिया, 43 हटा के कहो तो 40 कर दूंगा, ठीक है। आप इसकी वोटिंग में कुछ फर्जी मानते हैं लोग, तो मैं कर दूंगा कि 40% लोग इसमें ऐसे हैं, 40% लोग ऐसे हैं जो 80 से ऊपर हैं। तो अब इसमें अगर हम 40% निकाल रहे हैं तो इसका 40% आप बताइए कि 2000 का 40% कितना निकालेंगे, ठीक है। तो अगर इसका हम 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 200 कैंडिडेट, और 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 800 कैंडिडेट, ठीक है। 40% मतलब 800 कैंडिडेट। अब आप देख रहे हैं कि 2000 में से 800 बंदा है जिसका स्कोर जो है 80 से ऊपर है, ठीक है, और 20% बंदा ऐसा है जिसका स्कोर 80 से 84 है, और 84 से ऊपर वाले भी 13% है, और 88 से ऊपर वाले भी 13% है। इसका मतलब है कि सारा ढेर 75 नंबर से लेके 95 नंबर के बीच में लगा हुआ है, ठीक है। जितना भी स्टूडेंट्स का ढेर लगा हुआ है वो 75 से 95 नंबर के बीच में लगा हुआ है, और बच्चे सेलेक्ट होने 5500 ही केवल। और मेरे ही चैनल पे आए 2000 वोट में से 800 बच्चे 80 से ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर कट ऑफ को माना जाए तो 80 से नीचे तो बहुत मुश्किल ही दिख रही है। कैटेगरी वाइज किसी की 80 से नीचे पॉसिबल हो सकती है, लेकिन जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कहीं से कहीं 80 के नीचे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये तीनों कहीं 80 के नीचे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस आधार पे आप खुद ही सामने पोल देख सकते हैं। तो अब क्या पॉसिबल हो सकता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप जो कट ऑफ सामने देख रहे हैं, इसमें एक बेसिक शर्त है जो मैं पिछले वीडियो में ग्रुप डी वालों को ही बता चुका हूँ। जो आपका मार्जिन है वो है ±2 नंबर, ठीक है। यानी कि कट ऑफ 2 नंबर तक आगे और 2 नंबर तक पीछे हो सकती है, जितना मैं बता रहा हूँ उससे। अब यहाँ पर मैंने जो यूआर को माना है, यूआर का कट ऑफ माना है 82, ठीक है। यूआर का कट ऑफ मैंने माना है 82, 82 नंबर, ठीक है। तो अगर ये आगे जाएगा तो 84 से आगे नहीं जाएगा, और पीछे जाएगा तो 80 से पीछे नहीं जाएगा। ओबीसी 80, ईडब्ल्यूएस 80, एससी 78, एसटी 74, ठीक है। अगर एसटी पीछे जा सकता है तो एसटी में संभावना है कि ये 4 नंबर पीछे जा सकता है, लेकिन फिलहाल 74 के आसपास की पूरी संभावना है। पेपर का लेवल काफ़ी घटा दिया, ग्रुप डी के जैसा कर दिया है, इस वजह से कट ऑफ में इतना मैस हो गया, ठीक है। पिछली बार पेपर का स्तर अच्छा था तो 80 के अंदर अंदर ही सबकी कट ऑफ 70 से 80 के बीच बन गई थी। अब यहाँ पर ये तो मैंने वर्टिकल रिजर्वेशन की आपसे बात की। अभी कुछ लोगों को दिक्कत होगी, इससे सहमत नहीं है। कुछ लोग एससी की कट ऑफ 70 पे लगा देंगे, कुछ लोग एससी की कट ऑफ भी 80 पे लगा देंगे, कुछ लोग जनरल की कट ऑफ भी 75 पे लगा देंगे, और कुछ लोग जनरल की कट ऑफ को जो है 88 पे लगा देंगे ले जाके। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों को जितना ज्ञान है, जितना अनुभव है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मुझे जितना ज्ञान और अनुभव है मैं अपने हिसाब से लगा के चल रहा हूँ।
तो जो लोग ज़रूरत के लिए अपने यहाँ आए हैं, जो लोग समझते हैं कि हम थोड़ा बहुत एनालिसिस देख के अपना माइंड मेकअप कर लें, तैयारी करनी है या नहीं करनी है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई जनरल में हो और 80 से नीचे हैं तो बेकार हो रहे हैं, और 82 से 84 तक हैं तो थोड़ा डाउटफुल हैं, और 84 से ऊपर हैं तो बिल्कुल क्लियर हैं। इसलिए 2 नंबर का मार्जिन मैं बार बार कह रहा हूँ, तो ये 2 नंबर का मार्जिन आप अपने दिमाग में जो है रख के चलो, इसके हिसाब से अपनी तैयारी में मजबूती से लग जाओ। एक संभावना ये जब होती है कि हो सकता है मैं शॉर्ट लिस्ट ना हूँ, लेकिन वहाँ पे तैयारी ना करना सबसे बड़ी मूर्खता हो जाती है, तब जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, ठीक है, फिर आप बहुत पछताते हैं, और ये पछतावा जीवन में कब तक चलेगा, जब तक आपको नौकरी अगली कहीं मिल नहीं जाएगी। इसलिए जहाँ पर आपकी कंडीशन डाउटफुल है वहाँ भी आप तैयारी करिए। तैयारी ना करने से तैयारी कर लेना बेहतर है, क्योंकि वो जाया नहीं जाएगा, ठीक है, वो काम में आएगा, वो जाया नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखेंगे तो फीमेल्स के लिए जो पॉसिबल कट ऑफ है, जनरल की 80 नंबर, ओबीसी 78 नंबर, और ये तब होगा जब फीमेल्स कैटेगरी वाइज कट ऑफ जैसे हाईकोर्ट बनाता है, कहता है ओबीसी फीमेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल, हाईकोर्ट की कट ऑफ ऐसे आ जाती है। नॉर्मल कट ऑफ से में फीमेल अलग होती है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये सब अलग होता है, लेकिन हाईकोर्ट की कट ऑफ में कैटेगरी वाइज फीमेल कट ऑफ आ जाती है, और यहाँ पर सबसे क्रिटिकल काम होता है इसको बनाना, ठीक है। तो जनरल, अगर एक जनरल कट ऑफ फीमेल की बनाई जाए, जनरल कट ऑफ फीमेल की बनाई जाए, तो ये भी 78 से 80 के बीच रहेगी, लेकिन अगर कैटेगरी वाइज बनाई जाए तो उसको मैंने डिफाइन किया है। यही हाल पीएच में है, जनरल कट ऑफ बनाई जाए पीएच की तो ये भी 78 से 80 के बीच रहेगी, लेकिन अगर हम कैटेगरी वाइज बनाएं तो उसे मैंने अलग अलग डिवाइड किया है, क्योंकि ये एनटीए जो है काफ़ी क्लियर कट ऑफ काफ़ी अलग अलग कैटेगरीज में निकाल देता है। अब यहाँ पर देखते हैं, पीएच की कट ऑफ आप लोग पहले ही समझ लेना 78 से 80 के बीच, ठीक है। कैटेगरी वाइज मैंने बनाई जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं कैटेगरी वाइज वो लागू करें। जितने कैंडिडेट उपलब्ध हो जाएंगे, वर्टिकल रिजर्वेशन में अगर कोटा पूरा हो जाता है तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में फिर उसकी कैंडिडेट को दोबारा चयन नहीं करते हैं। अब फीमेल में जनरल की 80, ओबीसी 78, ईडब्ल्यूएस 78, एससी 76 और एसटी 70। पीएच की बात करें तो पीएच जनरल 80, पीएच ओबीसी 80, पीएच ईडब्ल्यूएस 78 और पीएच एससी 76 और पीएच एसटी 70। अगर एक सर्विसमैन की बात करें, इनकी पॉसिबल कट ऑफ 78 है, और इनकी सभी की कट ऑफ में प्लस माइनस 2 नंबर, ठीक है, प्लस माइनस 2 नंबर जो है मार्जिन बन सकता है। एक बार फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कट ऑफ बना नहीं रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। कभी आप लोग जो है कमेंट में ऐसा कहते हैं कि तुम्हें कहाँ से ज्ञान आ गया, तुम्हें कहाँ से दिव्यवाणी मिल गई, तुम्हें कैसे पता चल गया कट ऑफ कितनी रहेगी। तो भाई साहब, मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना रहा हूँ, मैं एनटीए नहीं हूँ, मैं कोई संस्था नहीं हूँ, पहले से क्लियर कर रहा हूँ। आपके इस वीडियो के माध्यम से एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको आगे तैयारी फ्यूचर में कैसी करनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम देख लेते हैं, डीएफएफ। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि डीएफएफ के जितने कैंडिडेट हैं वो परेशान रहते हैं, अपनी कट ऑफ का अंदाज़ा नहीं मिलता उन्हें। तो देखो भाई, डीएफएफ के कैंडिडेट अगर वर्टिकल रिजर्वेशन में पूरे नहीं होंगे तब वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगाएंगे डीएफएफ के लिए, और ये भी 80 नंबर के आसपास होगा, क्योंकि जो डीएफएफ का तैयारी करने वाला बंदा है वो कमज़ोर नहीं है, ठीक है, ना वो पैसे से कमज़ोर है, ना वो सामाजिक रूप से कमज़ोर है। अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छे स्कूल में पढ़ाई, अच्छी कोचिंग में तैयारी, सब कुछ मिलती है। बस उन्हें इस बात का रिजर्वेशन दिया गया है कि आपके पूर्वजों ने थोड़ा देश के लिए स्ट्रगल किया था, तो उसके सम्मान में जो है उन्हें रिजर्वेशन दिया जा रहा है। उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमजोरी नहीं है, ठीक है। उनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिरने की कोई वजह भी नहीं है, तो 80 के आसपास जो है डीएफएफ का कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से जो लोग सहमत हैं वो वीडियो को लाइक करके जाएंगे, और जो लोग सहमत नहीं हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई साहब, आप अपने ज्ञान के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से अपनी कट ऑफ खुद बना सकते हैं। मैं अपनी कट ऑफ पर आपका सिलेक्शन ना रोक रहा हूँ, ना सिलेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो अगर देख ली है तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से अपनी तैयारी पे लगे रहो, आपके हिसाब से सिलेक्ट होना है नहीं होना है। मेरा जो आइडिया था, मैं जो बता सकता था, वो मैंने उन कैंडिडेट्स को लिए बताया जो इधर उधर परेशान हो रहे थे कमेंट करके, और बहुत से चैनलों में जा के मुझसे जो एनालिसिस हो सकता था मैंने किया। आप लोगों को अच्छा लगे हो तो लाइक करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।